अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं ओंटारियो कनाडा से। कैसे मिजाज हैं आपके? आज की वीडियो शुरू करते हैं एक सवाल से जो एक सब्सक्राइबर ने किया है। मैंने सोचा वीडियो बनाकर उसका जवाब दे देता हूं ताकि सभी की रहनुमाई हो जाएगी। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें, अल्लाह की हिफाजत में, बहुत तरक्की करें आप। हम 4 बच्चों के पेरेंट्स हैं और कनाडा की पीआर मिल गई है। 25 सितंबर को इंशाल्लाह फ़्लाइट है। हमने कनाडा पहले कभी विज़िट नहीं किया। हम 8 साल मिडल ईस्ट में रहे हैं और उसके बाद हमने 6 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं। पाकिस्तान में रहना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए हमने कनाडा की पीआर हासिल कर ली। हमारे ना तो कोई रिश्तेदार हैं कनाडा में, ना ही कोई दोस्त हैं, इसलिए हम परेशान हैं घर का इंतखाब करने के बारे में। हमने मिसिसागा, स्कार्बरो और ओशवा रीजन में घर ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर बेसमेंट्स का रेंट 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर है माहाना। ऑब्वियसली ये सारे यूटिलिटी बिल्स को इंक्लूड करता होगा। क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं किसी ऐसे एरिया के बारे में जहां किराए सस्ते हों, जहां स्कूल भी नज़दीक पड़ता हो? इन्हीं एरियाज़ में से किसी में। हमें शुरू में पैसे बचाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास जॉब भी नहीं होगी। मैं माँ हूँ और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है और बैचलर्स इन एजुकेशन किया हुआ है। मेरा 8 साल तजर्बा है पढ़ाने का, यानी टीचिंग एक्सपीरियंस है, मिडल ईस्ट में भी और पाकिस्तान में भी। मेरे 2 बच्चे हैं जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यानी ग्रेड 12, और जो सबसे छोटी है वो 6ठी जमात की तालिबे इल्म है। हमें कौन सी किस्म की नौकरियां करनी चाहिए, हमें प्लीज़ बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत सी दुआएं और आपकी दोनों बेटियों के लिए बहुत बहुत दुआएं। मेरी भी बेटियां और बेटे हैं। मैंने आपके तमाम व्लॉग्स देखे हैं शुरू से अब तक, और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिविलियन हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो आपने इनका केस देखा है कि अभी इनकी पीआर हो गई है और इसी महीने इंशाल्लाह ये कनाडा आ रहे हैं, और इनके 3 बच्चे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? बच्चे जो हैं इनके थोड़े बड़े बड़े हैं, मतलब कि जो सबसे छोटी बेटी है वो भी 6ठी क्लास में है, और जो बड़े बच्चे हैं वो मैट्रिक एंड एफएससी लेवल पर हैं। तो अभी यहाँ आ रहे हैं ये। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो आप ये जो किराए देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको कहाँ से ये किराए पता चल रहे हैं कि बेसमेंट्स 2500 से 3000 की मिल रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप ऑब्वियसली 1 बेड बेसमेंट तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं। आप मिनिमम टू मिनिमम भी अगर होगा 2 बेड बेसमेंट देख रहे होंगे। हो सकता है इरादा रखते हो 2 बेड को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि 1 बेड आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट्स 1 बेड में मे बी 2 बच्चों को या 1 बेटी को आप रख लें, और 2 बेटों को मे बी आप टीवी लाउंज में भी अकोमोडेट कर सकते हैं। शुरू में तो जाहिर है कि अकोमोडेट करना होता है। सो बिकॉज 2 बेड बेसमेंट जब आप कहते हैं तो 2 बेड्स तो होंगे, तो साथ में आपको एडिशनल स्पेस भी मिलती है और प्लस किचन। तो उस एडिशनल स्पेस में भी आप कुछ लगा सकते हैं। यहाँ इस किस्म के बेड्स भी मिलते हैं जिनके साथ कैनोपी लगी होती है, तो आप उन पर भी पर्दा लगाकर उनको थोड़ा सा सेपरेट होने की फीलिंग दे सकते हैं, इवन दो दे आर विद इन द टीवी लाउंज। बट 2 बेड बेसमेंट अगर आप सर्च करते हैं मिसिसागा में, तो जो आप बता रही हैं कि 2500 इज़ अ बिट टू मच एंड 3000 तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड है। मुझे लगता है आपको, अगर आप कोशिश करें तो बेसमेंट की जहाँ तक बात है ना, अराउंड 2200 तक आपको अच्छी बेसमेंट मिल सकती है 2 बेड की इन मिसिसागा। उसके लिए आप फेसबुक मार्केट प्लेस को देखिएगा। मिसिसागा में जो रियल्टर्स हैं उनसे रब्ता करें,
और आप ऑनलाइन लिस्टिंग्स देखें, गूगल पर भी सर्च करें बेसमेंट फॉर रेंट इन मिसिसागा या ब्रैम्पटन, आप जहाँ भी शिफ्ट होना चाहती है। वैसे आई पर्सनली रिकमेंड मिसिसागा, स्पेशली आप पाकिस्तान से आ रही हैं तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी बहुत हैं मिसिसागा में, तो इंशाल्लाह आपको कनेक्शंस बनाने में भी आसानी होगी और आपको काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी में रहने मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ही वहाँ पर नौकरियों के भी मौके होते हैं। तो ये तो रही बात बेसमेंट सिलेक्शन की। मतलब अगर आपने माइंड बनाया हुआ है बेसमेंट का, सो यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 2 बेड बेसमेंट। हम तो 1 बेड बेसमेंट में रहते हैं, वो भी हमारे लिए छोटी पड़ती है, लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं ना कि इंसान वक्त और हालात से समझौता कर लेता है। शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था, वी काइंड ऑफ बिकॉज मैं अपने पर्सनली बात करूँ तो मेरा तो मोस्ट ऑफ द डे तो वक्त पर जॉब पर होता है, और जो बाकी टाइम होता है वो हम फैमिली को लेकर बाहर निकल आते हैं। सो ऑलमोस्ट सोने का टाइम ही घर में रह जाता है। लेकिन येस हिना स्टिल शी इज़ अ स्टे एट होम मोम, तो उनको पूरा वक्त बिताना होता है घर में। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट अगर आप 1 बेड बेसमेंट भी लेते हैं तो नेवर गो फॉर अ बेसमेंट दैट्स नॉट लीगल, ओनली गो फॉर अ लीगल बेसमेंट, बिकॉज उसमें खिड़कियाँ इतनी बड़ी होंगी कि आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन भी होगी और आप अच्छे तरीके से वहाँ पर रह सकेंगे। एंड गो फॉर अ 2 बेड बेसमेंट एटलीस्ट। सो वो आपको अराउंड 2300 तक में मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल बिल्स। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको कैसे सर्च करना है। अब रही बात जॉब की। जॉब्स शुरू में आप एक तो आते साथ ही मैं आपको कहूँगा कि आपने अपना कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। आई कैन मेक यू अ कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे फॉर अ स्मॉल फ़ी, और उसको आप यूज़ करें। इंशाल्लाह आपके एम्प्लॉय होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर पहुँचते साथ आपने इंडीड पर अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इंडीड का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर जॉब्स अप्लाई करना आसान इसलिए होता है बिकॉज आपने एक दफ़ा अपनी रेज्यूमे सेव कर ली, उसके बाद बस जितनी जॉब्स आती जाए उन सब में अप्लाई 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 अप्लाई। इसी तरह से लिंक्डइन में भी आप जब एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो फिर ईजी अप्लाई का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको, बिकॉज we don't want to go through the hassle of creating an account on every website we visit and then selecting a password और फिर उसको याद रखना और रजिस्टर करना और फिर वहाँ पर लंबे चौड़े फॉर्म्स फिल करना, takes around 45 minutes to 1 hour। इस तरह के एप्लीकेशन प्रोसेसेस में अगर आपको लगे कि बहुत ही वैल्यू है, लाइक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर देन इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम एंड एनर्जी। लेकिन अदर देन दैट जो आपने बहुत सारी जॉब्स के लिए रोज़ाना अप्लाई करना है, यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 80 to 100 जॉब्स एवरी डे, एंड देयर इज़ नो एग्जैजरेशन इन इट एंड इट इज़ अचीवेबल बिकॉज आपने अपना अलग से अकाउंट बना कर हर जगह नहीं अप्लाई करना। आप 1 घंटे में लगभग 25 जॉब्स अप्लाई कर सकती हैं फ़िल्टर्स लगा के और इजी अप्लाई का ऑप्शन यूज़ करके। तो आपने डेली 80 to 100 जॉब्स अप्लाई करनी है। एक तो ये आपको करना है, तो लेकिन उसमें फिर अब किस्मत और वक्त का दारोमदार है कि आपको किस वक्त इंटरव्यू की कॉल आती है। ऑन योर ओन एंड व्हाट यू कैन डू इज़ दैट जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं ना, वो हर वक्त अवेलेबल होती हैं। बहुत से लोग ये करते हैं यहाँ पर आकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लेते हैं। दैट्स ऑल्सो रिकमेंडेबल। अगर आपके हस्बैंड करना चाहें तो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लें। दीज लाइसेंसेज आर नॉट लेंदी टू टेक एंड नॉर दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू टेक। 1 से 2 हफ्ते में इनकी तैयारी करके आप इनकी नॉमिनल सी पेमेंट्स होती हैं। सम लाइसेंसेस कैन बी अटेन्ड इन लाइक $60, सम फॉर $120। तो इतने सी पेमेंट करके और 1 हफ्ते की तैयारी में आप लाइसेंस ले सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लें, चाहे आप ओमविक लाइसेंस लें। अगर आप ओमविक लाइसेंस ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ओंटारियो रीजन में गाड़ियों की डीलरशिप के लिए। या आप देख लीजिएगा कि ओमविक लाइसेंस आपको किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल करता है, यू कैन गूगल सर्च दैट। तो ओमविक लाइसेंस अगर आपके पास हो तो इस तरह की मार्केटिंग एंड सेल्स एजेंसीज होती हैं जिसमें आप जाकर बोल सकते हैं कि यू कैन हायर मी, बिकॉज उनके लिए हायर करने में कोई डीमोटिवेशन इसलिए नहीं होती बिकॉज आपने बेचकर उनको कमीशन देना होता है, वो आपको सैलरी पर तो रख नहीं रहे होते। सो आप बेचेंगे
या आप बेचेंगी तो जो आपको मिलेगा कमीशन उसमें से सर्टेन परसेंटेज उस कंपनी को जाएगा जिनका वेयर हाउस या जिनकी सिटिंग स्पेस यूज़ करके या जिनकी गाइडेंस एंड सारी जिस लेवल के साथ आप सारी मार्केटिंग कर रही होंगी एंड उसका सर्टेन परसेंटेज आपकी अपनी पॉकेट में जाएगा। तो इस तरह की कई जॉब्स मेरी नज़र से भी गुजरी थी, मैं हायर भी हो रहा था। इनफैक्ट सबसे पहली जॉब जिसके लिए मुझे कॉल किया गया था वो वही थी कि एक कार डीलरशिप थी, उसमें वो पाकिस्तानी खातून थी, हायरिंग मैनेजर नादिया उनका नाम था, और वो कह रही थी आप बस ओमविक लाइसेंस ले लो, हम शुरू में आपको $3000 दे रहे हैं फॉर आपके इनिशियल मतलब 1 महीने का गुजर बसर हो जाएगा, उसके बाद आप अगर जब सेल्स करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको वो हमें इन एपिसोड्स वापस करके एंड देन यू कैन कीप मेकिंग द सेल्स एंड कीपिंग योर शेयर फ्रॉम दैट। ऑब्वियसली उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप बाद में सेल्स कर लेंगे, दैट्स वाई वो आपको शुरू में दे भी देते हैं पैसे। तो बहुत से लोग होते हैं सिर्फ वो सैलरी टाइप जॉब्स के लिए जाते हैं कि हमें जिसमें लगी बधी इनकम मिलेगी हम वही करेंगे, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि भाई इतना तो आना ही आना है। लेकिन ट्रूथ बी टोल्ड समटाइम्स कमीशंस कैन मेक यू मोर अर्निंग्स दैन सैलरीज। ये रियल एस्टेट में भी ट्रू है, ये कार डीलरशिप में भी ट्रू है। इनफैक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाती हैं तो इवन कमीशन बेस्ड काम भी आप करती हैं तो उसमें यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मोर मनी दैन बीइंग अ सैलरीड पर्सन। मुझे एक और इस किस्म की जॉब मिल रही थी, उसमें एक कंपनी थी जो HVAC का काम करती थी, मतलब कि बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल करती थी। कनाडा में तो आपको पता है कि हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का काम बहुत ही ज़्यादा है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो वो बड़ी बड़े रिटेल स्टोर्स में हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में जो सारा गर्मियों में अंदर से जो उसको ठंडा रखता है और सर्दियों में अंदर से जो वॉलमार्ट को हीटेड रखता है। लाइकवाइज कोस्टको, नो फ्रिल्स, बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स होते हैं इनमें हीटिंग एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड करती थी वो कंपनी। तो वो मुझे कह रही थी आप जितने क्लाइंट्स हमारे पास लाओगे तो लेट्स से अगर पूरा महीना कोशिश कर करके मैं एक भी क्लाइंट उनके पास ले आता हूँ तो उसके साथ उनका उस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होता है कि मेरी लेट्स से अगर 2% भी उसमें कमीशन है सो दैट माइट बी लाइक 6-7,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो इट्स अप टू यू, स्काई इज द लिमिट। सो इस तरह की चीज़ों के लिए आप एम फॉर कर सकती हैं। सो द ईजीएस्ट अप्रोच आई वुड एडवाइज यू वुड बी कि आप ओमविक लाइसेंस ले लें, दैट इज़ क्विक एंड चीप टू टेक। और फिर आप ऑनलाइन सर्च करें कार डीलरशिप कंपनीज, वो आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगी। आपको जाकर मिसिसागा में उनमें बाय हैंड भी अपनी रेज्यूमेज दे सकती हैं। एंड सिंस यू वुड बी हैविंग ओमविक लाइसेंस तो आपके पास एक एज होगा बाकी अनएम्प्लॉयड लोगों की निस्बत, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। And then you need to be obviously good at convincing people. You need to have marketing skills. You should be presentable. और हैविंग सेड दैट, प्रेजेंटेबल का मतलब ये नहीं है लेट्स सपोज अगर आप खुद भी खातून होते हुए यहाँ पर आकर काम करना चाहती हैं तो आपको लाजमी अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर पैंट शर्ट पहन कर ही काम करना है। यू नीड टू बी ड्रेस्ड अप, चाहे आप जैसे भी करें लेकिन इट शुड लुक लाइक अ बिजनेस अटायर दैट कैन इवन बी विद योर स्कार्फ एंड अबाया। जैसे दुबई में ख़वातीन काम करती हैं, बैंक्स में भी बहुत सी, तो वो आपको खुद देखना है। लाइकवाइज इट होल्ड्स ट्रू फॉर योर हस्बैंड एज वेल कि प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, बात करने का सलीका होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी आती हो तो सोने पे सुहागा, और शीशे में उतारना आना चाहिए आपको लोगों को। तो बस ओमविक लाइसेंस ले एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अ कार डीलरशिप दैट कैन मेक यू गुड मनी, इवन बेटर देन मे बी वर्किंग समवेयर इन सैलरी। एंड अलोंग साइड आप अप्लाई करते जाएं जॉब्स के लिए। बच्चों को आप आते साथ यहाँ पर दाखिल करवा देंगे पब्लिक स्कूल में, स्पेशली जो छठी में है आपकी बच्ची, उसको जो थोड़े बड़े हो रहे हैं उनका आपको देखना होगा कि या तो आप कॉलेज में एनरोल करवाएं, अगर इतने आपके पास पैसे हैं नहीं तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से जो यहाँ पर गोरे भी होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को अप्रेंटिस बनाते हैं, लाइक अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियंस, अप्रेंटिस प्लम्बर्स। तो वो साथ साथ पढ़ते जाते हैं, साथ साथ ऑन इंडस्ट्री काम करते हैं, कुछ ना कुछ साथ में कमाते भी जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा चीपर एंड मतलब कि प्रैक्टिकल पाथवे है टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड अर्निंग मनी इन कनाडा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो से गाइडेंस मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू आपको कहाँ किस किस्म का घर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आपको किस किस्म की जॉब्स के लिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम, मुझे आप कांटेक्ट कर सकती हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। देखें, लोगों से बहुत से लोग डार्क रियलिटीज़ शेयर करते रहते हैं कनाडा की। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और अपने माइंडसेट से वो सोचता है।
तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव सीन सक्सेस स्टोरीज इन दुबई ऑल्सो, फेलियर स्टोरीज इन दुबई ऑल्सो, सक्सेस एंड फेलियर स्टोरीज इन पाकिस्तान। लाइक वाइज इट होल्ड्स ट्रू फॉर द UK, कनाडा, US, हर जगह लोग कामयाब भी हैं और नाकाम भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कनाडा अब ऐसा सैचुरेट हो गया कि अब के बाद आने वाले सब लोग नाकाम होने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी किस्मत आप लेकर आ रही हैं और जो रब आपको यहाँ पर ला रहा है वो आपके लिए इंशाल्लाह दरवाजे भी खोलेगा। स्टे पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग। अगर मैं इस तरह से लोगों को सुनता और उनसे कन्विंस हो जाता कि सब लोग डार्क रियलिटी बता रहे हैं, तो शायद मैं भी अपना प्लान गिव अप कर देता कनाडा आने का। लेकिन मेरी जर्नी फ्रॉम डे 1 आज तक आपके सामने है माशाल्लाह कि कनाडा में अभी मैं माशाल्लाह जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ दैट इज़ टोयोटा सियाना। इतनी अच्छी गाड़ी मेरे पास पाकिस्तान में नहीं थी। जॉब मेरे पास वंडरफुल है और माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत खुश हैं। मतलब कि छुट्टियाँ हुई थी अभी गर्मियों की, तो जोहा इंतज़ार कर रही थी कब स्कूल खुलेगा। इतना फ़न एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट होता है उसका। सो येस, एवरीथिंग इज़ नाइस बट यू शुड ट्राई टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर हमने भी आते साथ बस ये है कि $3000 या $4000 का कोई घर ले लिया होता किराए पर, तो ऑब्वियसली तक भी बचत फिर करनी मुश्किल हो जाती है। सो आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, कहीं पर कुछ और बनाने के लिए। सो प्रेफरेंसेस आपकी हैं, फ़ैसले आपकी हैं। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड अल्लाह ताला से मदद मांग कर आ जाए इंशाल्लाह। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा इंग्लिश चैनल मिस्टर मोस्ट क्यूरियस को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिलाल ज़फ़र शो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वाइफ का चैनल है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।